स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और छात्रों ने बड़े प्यार से जो है आमंत्रित किया आज जयंती के अवसर पर, और मेरा फर्ज बनता था कितने प्यार से जब छात्रों ने आमंत्रित किया है और एक संवाद का मौका दिया है अपने छात्रों से संवाद करने का, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम खोए ना, बल्कि आप लोगों के बीच आकर के जयंती को भी मनाएं और अपनी बातों को भी आपके समक्ष रखने का काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान देश के निर्माण में क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हम नौजवान युवा पीढ़ियों को एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब के विचारधारा पर हम लोगों को चलना है कि नहीं चलना। आज कई लोग ऐसे हैं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी लोगों की अपनी अलग अलग विचारधारा है। कई ऐसी विचारधारा है देश में कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा और लिखे हुए संविधान को खत्म करना चाहती है और देश में संविधान की जगह बाबा गोवलकर का कानून को लागू करना चाहती है। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि आप लोग बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं या बाबा गोवलकर वाला नागपुरिया कानून चाहते हैं। ये तय आप लोगों को करना है। और बार बार, एक बार नहीं, बार बार हम दल का नाम लेना नहीं चाहेंगे। आप सब लोग होशमंद हो, होशियार हो। बार बार संविधान खत्म करने की बात कौन दल के लोग करते हैं, चाहे उनका एमपी हो या मंत्री हो या केंद्र मंत्री। और एक तो बड़े वाले नेता जो अभी कुछ दिन पहले ही बिहार आए थे, पार्लियामेंट में जब भी संविधान लेकर के हमारे सांसद खड़े होते थे या बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते थे तो पार्लियामेंट में चिढ़ जाते थे और आपत्तिजनक बातों को उन्होंने पार्लियामेंट में कहा और अभी भी माफ़ी उन्होंने मांगा नहीं। इतने बेशरम लोग हैं कि मन में कुछ और है, लेकिन बाबा साहब की ताकत ये है, भले ही वो गाली देते हो, बाबा साहब के अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मानते हो, लेकिन आज पटना की सड़कों पर जो है वो लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कौन है ये लोग। इनको केवल वोट बैंक से मतलब है। आपकी समाज को वंचितों, शोषितों, बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। हम तो खुल के कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर और आरक्षण खोर लोग हैं। 17 महीने हम लोगों की सरकार बनी, जाति आधारित गणना पूरे देश में पहली बार किसी राज्य में हुआ। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई 65%। 65% में दलितों का बढ़ा, पिछड़ों का बढ़ा, अति पिछड़ों का बढ़ा, आदिवासी भाइयों का बढ़ा, यानी 16% जो है हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। और हम लोगों ने कैबिनेट से ये मांग की थी भारत सरकार से कि इसको अनुसूची 9 में डाल दिया जाए, शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए, ताकि तमिलनाडु के तर्ज पे जो हमने आरक्षण बढ़ाया है वो सुरक्षित रहे। 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, ये लोगों ने, केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इधर हमारे चाचा जी पलट गए और जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया 16%,
वो यूं का यूं, जिसका डर था कि कोर्ट कचहरी जाकर के फंसा देगा, वही हुआ। अब आप लोग छात्र लोग, तेजस्वी आया तो 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई है। जो बहालियां निकल रही हैं अभी, अगर ये आरक्षण होता तो क्या 16% दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासी भाइयों को नौकरी का लाभ मिलता कि नहीं मिलता? यानी ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि हमारे दलित समाज के लोग या जिनका उत्पीड़न सदियों से लोगों ने किया है, ये लोग मुख्य धारा में आए। आज भी हम लोग देखते हैं कि अखिलेश जी मंदिर चले जाए तो मंदिर को धोया जाता है, मांझी जी चले जाए मंदिर तो धोया जाता है, मुख्यमंत्री रहे, अरे मुख्यमंत्री छोड़ो, प्रधानमंत्री भी चला जाए दलित समाज का या राष्ट्रपति, तो गर्भमुख में घुसने नहीं दिया जाता है, अशुद्ध मानता है। हम लोगों की लड़ाई इसी विचारधारा से है। और जो लोग सोचते हैं कि पैदाइशी सर्वश्रेष्ठ है, बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं पैदाइशी, हम पूछना चाहते हैं, उनका 4 हाथ है, चार हाथ है क्या? 2 दिमाग है, 2 मुंडी है? अरे भाई, सब तो इंसान ही है ना। मेरा भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 मुंह है, 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है, और सब भी यहाँ हमारे हैं, वैसे ही हैं सब। हम सब लोग तो बराबर हैं। सुन लो, इसलिए ना आरक्षण बढ़ाया गया। और हम तो कहते हैं कि इतने ही हिमायती भाजपा वाला लोग है, बिहार विधानसभा में कल ही ले आए, 65% ना करके 75% कर दे, हम तो स्वागत करेंगे, जल्दी पास करा देंगे। लेकिन केंद्र सरकार को बोलो पार्लियामेंट भी खोले, राते में अनुसूची 9 में डाल दे। इस पे कहीं कोई चर्चा ये लोग करने वाला नहीं। आप जाति आधारित गणना कराया, 94 लाख परिवार गरीब निकले। कितना? क्या हो रहा है उनके लिए? अब आपके पास शैक्षणिक से लेकर आर्थिक स्थिति तक पता चल गई, उनकी पूरी एक्सरे होकर के आपके पास रिपोर्ट आ गया, कौन ठेला चलाता है, कौन नाला साफ करता है, कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन भूमिहीन है, कौन बेरोजगार है, किसका झोपड़ी का मकान है, ये सारा साफ हो गया। अब उस आंकड़े का ये लोग कर क्या रहे हैं? जब से भाजपा आई है, हम लोग तो देश भर में जाति आधारित गणना चाहते थे, लेकिन देश में इन लोगों ने मना कर दिया। हम तो खुद प्रस्ताव लेकर के पूरा टीम मुख्यमंत्री जी को लाद के दिल्ली हम लोग लेके गए थे, प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया, नहीं होगा। केंद्र सरकार के मंत्री पार्लियामेंट में बोले कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने बिहार में कराया। अब बिहार में रिपोर्टवा जो आ गया, उसका एक कर रहे हैं। सवाल ये होता है, हम लोग थे तो तैयार किए थे कि जो बेरोजगार है, जिसका आय 6,000 से कम है, जो गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैं, 94 लाख ऐसे परिवार, जिसको काम धंधा नहीं है, वैसे परिवार को 2 लाख रुपया दे के हम लोग मदद करेंगे। जो भूमिहीन है उसको ज़मीन लेने के लिए 1 लाख रुपया और पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया हम लोग देंगे। उस योजना का क्या हो रहा है? कोई सवाल तो अब आप लोगों को पूछना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा गरीबी तो दलितों में है, आदिवासियों में है, अति पिछड़ों में है, पिछड़ों में है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है, वहाँ भी लोग बड़े हैं, कई पार्टियां, दलित पार्टियां भी बनी हैं। कल तक मोदी जी को लोग गाली दे रहे थे, मोदी जी मंत्री बना दे, तो सब मोदी जी भगवान हो गए उनके लिए। क्यों नहीं आरक्षण की बात करते? क्यों
क्यों नहीं देश में जाति आधारित गणना की बात करते हैं? क्यों नहीं गरीबी बेरोजगारी के बारे में ये लोग बात करते हैं? क्यों नहीं पलायन रोकने के बारे में बात करते हैं? क्यों नहीं आप लोगों को न्याय दिलाने के बारे में बात करते हैं? जब अमित शाह जी बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, याद है कि नहीं आप लोगों को पार्लियामेंट में बोलते थे? तो ये दलित नेता क्या कर रहे थे? पार्लियामेंट में बैठ करके डिफेंड कर रहे थे अमित शाह जी को। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सब लोगों को पहचानना पड़े। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो दलित बस्तियों में जाते थे। आप लोगों से एक पहले वाली पीढ़ी को बाल कटवाते थे। आप लोग तो बाद में हुए होंगे, लेकिन उससे आपसे पहले वाली जो पीढ़ी होगी उनका बाल कटवाना, नहलाना धुलाना, पढ़ना लिखना सीखो, शिक्षित बनो। गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, जूता सीने वाले, तारी करने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। मूस पकड़ने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। कितना ही पटना का प्राइम इलाका है जहाँ रैन बसेरा लालू जी ने बना करके दिया। सिटी हार्ट, जो हार्ट ऑफ द सिटी है, जो प्राइम इलाका है, जहाँ अमीर का बिल्डिंग खड़ा है, वहाँ भी लालू जी ने गरीबों का बिल्डिंग बनाया। उसके बाद से कोई भी मुख्यमंत्री गया क्या? कोई टोला नहलाया क्या? आज स्थिति देख लो, कहाँ रह रहे हैं लोग? झुग्गी में, झोपड़ी में। ये सरकार उजाड़ रही है। किनको उजाड़ रही है? आप ही के भाई बहन हैं, आप ही के समाज के लोग हैं। कौन लोग हैं जिनको ये सरकार उजाड़ने का काम कर रही है? लालू जी बसाते थे, ये लोग उजाड़ रहे। स्मार्ट सिटी के नाम पे या फलना सिटी के नाम पे। मतलब ये चाहते कि स्मार्ट केवल चंद लोग ही दिखे, बाकी सब ना दिखे। तो आप सब लोग छात्र हैं। हमारी सरकार आई थी 17 महीने, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन कई सालों से अटका हुआ था। जितने सरकारी कर्मचारी थे, प्रमोशन नहीं हो पाता था। उन सब का एक साथ हम लोगों ने रिजर्वेशन प्रमोशन की जो समस्या थी उसको हम लोगों ने दूर किया, ताकि सभी दलित समाज के लोगों को जो है प्रमोशन मिलने में कोई दिक्कत ना हो। और आगे और भी हम लोग काम करेंगे छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए। अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, छात्रवृत्ति की भी बड़ी समस्या है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के आप सब लोग जानते हैं कि तो उधार है, लोन है, लोन तो चुकाना पड़ेगा। तो छात्रवृत्ति से लेकर के हम लोग बड़ी गंभीरता से योजना हम लोग बना रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा योजना लाया जाए। और हमने ऐलान खुद ही कर दिया है कि इस बार नौकरियां जब मिलेंगी, हमारी सरकार आएगी तो लाखों में नौकरियां मिलेंगी, लेकिन वो पूरा 100% डोमिसाइल हम जो है लागू करने का काम करेंगे। ताकि हम लोगों की कोशिश थी कि डोमिसाइल लागू किया जाए, लेकिन कोर्ट कचहरी में ये मामला कई बार अटका। लेकिन इसका भी हम लोगों ने अब रास्ता जो है निकाल लिया है, और निकालने के बाद ही हम लोग जो है इसका ऐलान 2 महीने पहले हमने किया था युवा चौपाल में, पटना में, अभी मिलर हाई स्कूल में युवा चौपाल। और यही नहीं, तेजस्वी के टाइम कोई पेपर लीक नहीं होता था। अभी आप लोग जाइएगा तो फॉर्म का फीस कितना हो गया है? नौकरी के लिए बढ़िएगा तो बढ़ गया है ना। तो जब तेजस्वी आएगा तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। और यही नहीं, आपके घर से लेके परीक्षा केंद्र से लेके घर, आपको किराया देने की जरूरत नहीं। और युवा आयोग का भी हम लोग जो है गठन करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से यही कहेंगे, आज अंबेडकर जयंती है, तो सामाजिक न्याय का सही में पक्षधर कौन है और सामाजिक न्याय के लिए कौन लड़ रहा है, ये आप लोगों को पहचान करने की ज़रूरत है।
और हम सब पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित भाइयों को या अल्पसंख्यक भाइयों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा, लोग कर रहा मारा मारा, ये सच्चाई है। 15 साल पुराना गाड़ी पे आप बैठिएगा, सरकार अनुमति नहीं देती है क्योंकि प्रदूषण देता है, खराब हो जाता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। अब ये सरकार सोचो 15 साल नहीं 20 साल पुरानी हो गई, खटारा होगी। अगर आगे बढ़ना है, तरक्की पानी है, विकास पाना है, तो आपको गाड़ी बदलना होगा। खटारा गाड़ी से तेज रफ्तार के साथ अगर विकास करना है तो नई गाड़ी में आप लोगों को आना होगा। तो आप सब लोग निमंत्रण दिया, आप सभी लोगों को, आयोजकों को दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हैं। एक बार सब लोग नारा लगाएं, बाबा साहब अमर रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? बाबा साहब अमर रहे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चले क्या भैया आग्रह है छात्रावास के कुछ वरिष्ठ छात्र